अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब ठीक हैं? आई होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू माय क्लास बेटा, वेलकम टू माय चैनल। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरे ही बंदे हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और अल्लाह की अमान में रहें और कामयाबी हमेशा आपका मुकद्दर हो। मैंने अब आपको थ्योरम स्टार्ट करवाने हैं जो कि बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है? हर स्टूडेंट को लगता है कि ये तो याद ही नहीं हो सकता, ये तो पता नहीं किस दुनिया की चीज़ है, हमारे सामने तो ये है ही ना, इनका तो रट्टा लगाना पड़ेगा, 10 दफ़ा लिखना पड़ेगा। बेटा मैं आज आपको ये चैलेंज करती हूँ कि आप ये वीडियो देखें। आप इस वीडियो में से कोई पॉइंट भी मिस किए बगैर फर्स्ट से लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप इसको देखो और फिर आप लास्ट तक देखने के बाद आपने अपना रजिस्टर लेना है और आपने इसको लिखना है। आपने बुक नहीं पकड़नी, ठीक है? आपने बुक नहीं लेनी, आपने यहाँ से थ्योरम को समझना है और समझते वक़्त मैं ये आपसे कह रही हूँ जिस तरह आप समझते जाओगे, आपको पूरा थ्योरम याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आप ऐसा करके देख लें, आप लोग जैसे ही थ्योरम एंड करूँगी मैं अपनी वीडियो में, उसी टाइम आपने अपना रजिस्टर पकड़ना है, डायग्राम के साथ पूरा थ्योरम आपने ज़ुबानी लिखना है, बुक खोले बगैर, ठीक है? और अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन बच्चों तक भी इसको शेयर कीजिएगा जिनको ये थ्योरम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, जिनके रिमार्क्स इसके बारे में बहुत ज़्यादा वर्स्ट किस्म के, बहुत बुरे किस्म के होते हैं कि नहीं टीचर थ्योरम रहने दें, थ्योरम करके क्या करना है, थ्योरम तो समझ ही नहीं आता, इसका तो रट्टा लगाना पड़ेगा। चलें बेटा आज फिर मैं आपको करवाती हूँ और मैं देखती हूँ क्या ये इतनी बुरी चीज़ है, इसको क्या रट्टा लगाना पड़ता है? नो, नेवर। आप समझें, समझने के बाद आप इसको ज़ुबानी लिख लें, ठीक है? ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थ्योरम नंबर 9.2 करवाना है। थ्योरम नंबर 9.2 की सबसे पहले हम बनाएँगे डायग्राम, ठीक है? इस चैप्टर का नेम है कोड्स ऑफ अ सर्कल। तो इट्स मीन सारी डायग्राम में क्या आपके पास होगा? सर्कल होगा। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसकी क्या ड्रॉ करनी है बेटा? इसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसकी डायग्राम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कंपास होनी चाहिए। कंपास के साथ आपके पास क्या होनी चाहिए? पेंसिल, ठीक है? तो आपके पास कंपास और पेंसिल होगी तो आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया है? ये हमने क्या ड्रॉ किया है? सर्कल। अब सर्कल की क्या डेफिनेशन होती है वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता-आहिस्ता आपको बताऊंगी। साथ-साथ अभी हम थ्योरम पे फोकस करते हैं। सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, अब हमने इस सर्कल के अंदर एक कोड ड्रॉ करनी है। कैसे? इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है? गिवन कोड के ऊपर लाइन आपके पास क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अब हमारे पास कोड क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जिसके दो एंडिंग पॉइंट हो किसके अंदर? सर्कल के अंदर, ठीक है? ये आपके सामने मैंने क्या ड्रॉ कर दिया है? कोड। ए बी मैंने क्या ड्रॉ किया है? कोड ड्रॉ कर दिया है। एक ऐसी लाइन जिसके दो एंडिंग पॉइंट हैं और वो सर्कल की बाउंड्री को दोनों साइड से वो पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी। अभी मैंने क्या ड्रॉ किया? मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। सर्कल का सेंटर मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्कल का सेंटर होगा जिसको क्या बोलते हैं? ओ, ठीक है? सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैंने एक कोड ड्रॉ की और कोड का क्या नाम है? ए बी। ए बी एक कोड है, किसकी कोड है? सर्कल की, और इसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। अब अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा मैं आपको बताऊंगी ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। मैं आपसे क्या बात करूंगी? ए बी एक कोड है, सर्कल की कोड है और इसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। दोबारा बता रही हूँ, ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। ओ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, किसके ऊपर? कोड ए बी के ऊपर। तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया एम, ठीक है? तो एम तो एक ऐसा पॉइंट है जिसने कोड ए बी को टू पार्ट्स में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। तो इट्स मीन एम क्या हो गया आपके पास? मिड पॉइंट हो गया। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ए बी। आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो बेटा एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। ओ एम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। और जो मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बता रही थी उसमें वो यही कह रहा था आपको कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलर टू द गिवन कोड। तो बेटा वो यही थी कि ओ एम जो सा है वो प्रूव करो परपेंडिकुलर है कोड ए बी के ऊपर, ठीक है? अभी तक मैंने जितना काम किया मैं आपको वो रिपीट कराने लगी हूँ। ए बी ये कोड है, किसकी कोड है? सर्कल की। ए बी इज़ द कोड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
इसके बाद मैंने आपको बताया एम एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? कोड ए बी का। तो इसको आप ये बोल सकते हो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी। आप क्या बोल सकते हो? एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है। इसके बाद आप साथ ही ये भी मेंशन कर दें कि ए बी डायमीटर नहीं है। ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आप साथ ही क्या डिफाइन करोगे? ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैंने इस थ्योरम में जितने भी डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के साथ मैंने जो जो वर्कआउट किया, जो काम किया, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। मैं दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने सर्कल का सेंटर ओ, फिर मैंने सर्कल की कोड ए बी। तो इट्स मीन ए बी इज़ द कोड। किसकी कोड है? सर्कल की। सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। और एम इसका क्या है? मिड पॉइंट। अब अगर मैं आपको सिंपल लाइन में इसको कन्वर्ट करके बताऊँ तो मैं आपसे बोलूँगी एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। M is the midpoint of any chord AB of a circle with center point O। ठीक है। और AB is not the diameter of a circle। बेटा अभी मैंने आपको ये जितनी भी बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, मैं आपको बता रही थी, बेसिकली ये सारी बातें कहाँ पे लिखी जाएंगी? गिवन के अंदर। ये सारी बातें कहाँ पे लिखी जाएंगी? गिवन के अंदर। ठीक है। तो सर्कल का पहला पॉइंट क्या होता है? गिवन। हम यहाँ पे लिख लेते हैं सर्कल का फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? गिवन। ठीक है। सर्कल का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? गिवन। गिवन के अंदर अब मैंने जो भी बोला था अब आप बोलोगे और मैं लिखूंगी। ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एम से। वेरी गुड। एम इज़ द मिड पॉइंट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एम इज़ द मिड पॉइंट। एम किसका मिड पॉइंट है? जल्दी से बताओ, शाबाश। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी। किसका है मिड पॉइंट? कोड ए बी का। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी ऑफ अ सर्कल। ऑफ अ सर्कल। कोड किसकी है? सर्कल की। और उसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। विथ सेंटर पॉइंट ओ। विथ सेंटर पॉइंट ओ। ठीक है। और इसके बाद आपने क्या डिफाइन किया था? साथ ऑन एट अ टाइम आपने उसे बताया था कि ए बी जोन्स है वो डायमीटर नहीं है। आपने क्या बताया था बेटा? ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपने क्या बताया था? ए बी इज़ नॉट द डायमीटर। ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये तो सारी बातें वो थी जो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा। ये सारी वो बातें हैं जो मैंने आपसे डिस्कशन की है। तो बेटा ये डिस्कशन ही क्या था? गिवन। इसका रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एम एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? कोड का। कोड का नाम क्या है? ए बी। कोड सर्कल की कोड है और उसका सेंटर पॉइंट क्या है? ओ। तो आप इजीली कह सकते हो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसके बाद आपने क्या करना है? प्रूव। प्रूव आपने क्या करना है? मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ओ एम जोन्स है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। अगर आपको याद हो तो बेटा ये किसका सिंबल होता है? ये तो परपेंडिकुलर का सिंबल है। यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। ओ एम किस पे परपेंडिकुलर है? कोड ए बी के ऊपर। तो आप क्या लिख सकते हो? ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। तो बेटा अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं, ओ को मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, इसी तरह मैंने ओ को किससे ज्वाइन कर दिया? बी से। यहाँ पे एक एंगल है और एक एंगल आपके पास यहाँ पे है। दिस इज़ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2। ठीक है। ये थ्योरम की डायग्राम में मेंशन है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जो मैंने लाइंस ज्वाइन की हैं, ज्वाइन करने वाली लाइंस हमेशा जो लाइन ज्वाइन होती हैं या जो डॉटी लाइन होती हैं वो हमेशा कंस्ट्रक्शन में मेंशन होती हैं। और जितने एंगल्स होते हैं वो भी किस में मेंशन होते हैं? कंस्ट्रक्शन में। तो बेटा ये मैंने आपसे ये बोला है कि मैंने ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को ए से ज्वाइन किया, फिर मैंने ओ को बी से ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने इनके एंगल आपको डिफाइन कर दिए। बेटा अब अगर इसको मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं तो मैं क्या बताऊंगी? ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। क्या बताऊंगी? ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। ये सब कहाँ पे लिखा जाएगा? वेरी गुड, कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको भी बताया जो हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। ठीक है। आप इकट्ठा भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने कहना है एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आपको मैंने बता दिया गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है।
हाँ जी बेटा, अब मैंने आपको क्या बताना है, स्टेटमेंट और रीजंस। स्टेटमेंट और रीजंस अब हम करने से पहले क्या करते हैं, अब ये दो आपके पास ट्राइंगल नज़र आ रही हैं आपको। एक ट्राइंगल का नाम है OAM और एक ट्राइंगल का नाम है OBM। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलें, एक ट्राइंगल मैं अपने पास रख लेती हूँ और एक ट्राइंगल मैं आपको दे देती हूँ। मैं एक ट्राइंगल के बारे में डिफरेंट जो उसकी मेजरमेंट्स हैं, उसका हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर है, मैं बोलूँगी। दूसरी ट्राइंगल का मुझे आपने बताना है, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर यू रेडी? ओके बेटा, आपके पास दो ट्राइंगल हैं, OAM मैं कह रही हूँ मेरी ट्राइंगल है, OBM आपकी ट्राइंगल। ओके, मेरी ट्राइंगल में हाइपोटेनस भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। आपकी ट्राइंगल में हाइपोटेनस भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। ओके, मेरी ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट OA है, किसके इक्वल होगा? वेरी गुड, मेजरमेंट OB के इक्वल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी तरह आप मुझे बताते जाओ, मेरी ट्राइंगल के अंदर है मेजरमेंट AM, आपकी ट्राइंगल के अंदर क्या होगा? वेरी गुड, मेजरमेंट BM। ओके, मेरी ट्राइंगल के अंदर है मेजरमेंट OM, तो आपकी ट्राइंगल के अंदर क्या है? ओके, OM। तो बेटा OM तो फिर एक कॉमन पॉइंट हो गया ना, उसी को तो मैं बोल रही हूँ और उसी को आप बोल रहे हो, तो इट्स मीन OM आपके पास कौन सा पॉइंट है बेटा? OM आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर है और ये कॉमन पॉइंट्स है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मेजरमेंट OA है, आपने कहा आपकी ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट OB है। फिर मैंने आपको बताया मेरी ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट AM है, सिंपल। आपने मुझे क्या बताया कि आपकी ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट BM है। फिर मैंने आपसे कहा मेरी ट्राइंगल के अंदर मेजरमेंट OM है, तो सेम आपने मुझे उसी टाइम क्या कह दिया, आपकी ट्राइंगल के अंदर भी क्या है? मेजरमेंट OM। तो बेटा अब इट्स मीन इसका हाइपोटेनस उसके हाइपोटेनस के इक्वल है, बेस बेस के इक्वल है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो ये प्रूव हुआ कि जो ट्राइंगल OAM है वो किसके इक्वल है? आपकी ट्राइंगल का क्या नाम है? वेरी गुड, ट्राइंगल OBM के इक्वल, ठीक है? इस थ्योरम के अंदर दो एंगल्स हैं, मेरी ट्राइंगल के अंदर मेजर एंगल 1 है, आपकी ट्राइंगल के अंदर क्या है? मेजर एंगल 2। तो इट्स मीन मेजर एंगल 1 किसके इक्वल होगा? मेजर एंगल 2 के साथ, उसके इक्वल होगा। अब मुझे बताओ बेटा, सम ऑफ द एंगल किसके इक्वल होता है? वेरी गुड, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होता है। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो मेजर एंगल 1 और 2 कौन सी लाइन के ऊपर बन रहे हैं? AMB के ऊपर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम इसकी स्टेटमेंट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं। मेरी ट्राइंगल का क्या नाम था? ट्राइंगल OAM। ओके, इन ट्राइंगल OAM कॉरेस्पॉन्डेंस का ये सिंबल है और आपकी ट्राइंगल का क्या नाम है? OBM। ओके, मेरी ट्राइंगल के अंदर था मेजरमेंट OA, तो ये किसके इक्वल था? आपकी ट्राइंगल के अंदर क्या था? वेरी गुड, मेजरमेंट OB। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? मेजरमेंट AM। आपने क्या बोला था? मेजरमेंट BM। फिर मैंने बोला था बेटा मेजरमेंट OM। फिर मैंने क्या बोला था? मेजरमेंट OM। मेजरमेंट OM किसके इक्वल है? मेजरमेंट OM, ये तो कॉमन था, आपको भी पता है। ओके, ट्राइंगल OAM किसके इक्वल थी बेटा? ट्राइंगल OAM किसके इक्वल है? ट्राइंगल OBM के, ठीक है? ट्राइंगल OBM, एटलीस्ट एट मोस्ट ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है? इक्वल। फिर मैंने बोला मेजर एंगल 1, आपने क्या बोला? मेजर एंगल 2। इसके बाद मैंने आपको कहा बेटा सम ऑफ द एंगल, तो मैं अपने एंगल को आपके एंगल के साथ प्लस कर दूं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के। तो ये किसके ऊपर बनी है? मेजर एंगल AMB, और मेजर एंगल AMB किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। इसके बाद मैंने आपको कहा कि चले मैंने एंगल प्लस नहीं करना, तो मेजर एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? मेजर एंगल 2, और वो कितने डिग्री का एंगल हो गया? 90 डिग्री का, ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपके पास कौन सी है? फर्स्ट इक्वेशन। ये आपके पास कौन सी है? 180 वाली सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा अब मेजर एंगल 1 और 2 ये भी हमने 90 डिग्री लिख लिए। अब ईच एंड एवरीथिंग दोनों ट्राइंगल्स की आपने प्रूव कर दी है, तो इट्स मीन OM किस पे परपेंडिकुलर था? AB के ऊपर। मेजरमेंट OM इज परपेंडिकुलर टू द कोड AB। अब आप कह रहे होगे, अब हैरानगी की बात हुई है, थ्योरम खत्म हो गया है और आपको आ भी चुका है, आप इसको लिख के देख लें। ओके, अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। अब आप कह रहे होगे चलें ये सब तो इजी था, रीजन तो इजी नहीं होती, रीजन भी देख लेते हैं। मेजरमेंट OA इक्वल है मेजरमेंट OB। ये क्या होता है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियस कहते हैं, ठीक है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल। इसके बाद AM और BM किस में लिखा था? गिवन में। OM किसके इक्वल था? कॉमन। OM किसके इक्वल था बेटा? कॉमन। ट्राइंगल OM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBM, साइड 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 पास्टुलेट आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, साइड 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 पास्टुलेट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके बाद आपके पास है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है? आपने क्या लिखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है? इसके बाद आपके पास कौन से हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट
सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या लिखोगे? एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री एंगल, और लास्ट पे आप क्या लिख दोगे? फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास क्या आ गया? आपके पास कंडीशन प्रूव हो गई। फ्रॉम 1 एंड 2 से आपके पास कंडीशन प्रूव हो गई, तो आपने लिख दिया सच दैट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, थ्योरम की डायग्राम आपके सामने है, रिपीट करो, मेरे साथ रिवाइज कर लो। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कोड ए बी ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर पॉइंट ओ। ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। प्रूफ क्या करना है? ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। प्रूफ की 2 टाइप्स है, स्टेटमेंट्स और रीजन। स्टेटमेंट्स में मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ बी, मेजरमेंट ए एम, मेजरमेंट बी एम, मेजरमेंट ओ एम, मेजरमेंट ओ एम, मेजर एंगल 1 इक्वल मेजर एंगल 2, ट्राइंगल ओ एम इक्वल ट्राइंगल ओ बी एम। ओके, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। ए एम बी ये कोड है, ए एम बी लाइन है जिसके ऊपर एंगल 1 और 2 है, वो साथ मेंशन कर दें। उसके बाद है मेजर एंगल 1 इक्वल मेजर एंगल 2 इक्वल 90 डिग्री। लास्ट पे प्रूव है ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड ए बी। रीजंस क्या है आपके पास? मेजरमेंट ओ ए इक्वल मेजरमेंट ओ बी की रीजन थी रेडियाई ऑफ अ सर्कल ए एम बी एम गिवन, ओ एम कॉमन, ट्राइंगल ओ एम ट्राइंगल ओ बी एम, साइड 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 पोस्टुलेट, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, और उसके बाद एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स फ्रॉम 1 एंड 2। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अगर आपको थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गया है और आपने इसको अभी याद भी कर लिया, आपको याद भी हो गया है, और आपने एक रजिस्टर पकड़ना है, इसको लिखना है वहाँ पे, और उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।